अब आपको एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी देनी है, अब ये करने की जरूरत नहीं, ना मैं इसको कराने जा रहा हूँ। क्लासरूम एक्टिविटी है, इसमें हमको क्या बनाना है, टेक अ लार्ज शीट ऑफ द पेपर, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या है, स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या होता है? अब ये क्या चीज है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई नई चीज नहीं है। देखिए बच्चों, स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या है ना, इसको मैं समझा देता हूँ। जो काम आप अभी कर रहे थे वही स्क्वायर रूट स्पाइरल होता है आपका, ठीक है? मतलब बस मैं इसको समझा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपने अपने स्क्वायर, अपने चार्ट पेपर पे कोई पॉइंट ओ लिया, ठीक? पॉइंट ओ अगर आप लोगे तो 1 यूनिट का लेंथ आपको लेना है, कहीं से भी ले लो आप। ये 1 यूनिट का लेंथ आपने लिया इस तरीके से, ठीक? ये ओ हो गया, और इस पॉइंट का नाम पीओ, P1 हो गया। अब आपको P1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक? कितने यूनिट लेंथ का, 1 यूनिट लेंथ का। तो O से P1 तक कितना था, 1, और ये परपेंडिकुलर आपने P1 से लेके ये P2 तक आपने ड्रॉ किया। P1 P2 की लेंथ कितनी, OP1 कितना है, 1, और P1 P2 का लेंथ कितना है, 1, ठीक? P1 P2 का लेंथ भी कितना है, यहां से यहां तक ये लेंथ भी आपका कितना है, 1 यूनिट लेंथ है, ठीक? अब आपको एक काम करना है, O को P2 से ज्वाइन कर दीजिए और पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए ट्राइंगल OP2P1 में, इन ट्राइंगल OP2P1, ठीक है? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। कैसे, ये 90 है तो 90, ये 90 आपका, 90 के अपोजिट वाला OP2, सो OP2 का स्क्वायर OP2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर P1 P2 का स्क्वायर, P1 P2 का स्क्वायर और प्लस OP1 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, OP2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 P2, तो P1 से P2 का लेंथ कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, P1 P2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस OP1 कितना है, OP1 कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा OP2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, तो यहां से आ जाएगा आपके पास फाइनल स्टेप में OP2 इज इक्वल्स टू OP2 की वैल्यू, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगा दोगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरीके से OP2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई, ठीक? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से P2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट लेंथ का, क्योंकि देखो जरा, हम √2 को ला चुके हैं, अब √2 से हमें √3 पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का लेंथ फिर लेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है? तो हमने क्या किया, OP2 पे हमने क्या ड्रॉ किया, P1 P3 परपेंडिकुलर, मींस सॉरी P2 P3, सो P2 P3 is the perpendicular on OP2 एंड P2 P3 की लेंथ कितनी है, P2 P3 या P3 P2 की लेंथ 1 यूनिट है, तो यहां से यहां तक की लेंथ है 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, हम O से इसको ज्वाइन करेंगे। अब हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो अब मैं लगाने जा रहा हूं ट्राइंगल OP2 P3 में, इन ट्राइंगल OP2 P3, ठीक? 90 के ऑपोजिट वाला क्या है, OP3, सो OP3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP2 का स्क्वायर, या पहले P3 P2 का स्क्वायर, सो P3 P2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है बस आपको, P3 P2 का स्क्वायर और प्लस P2 OP2 का स्क्वायर, सो OP2 का स्क्वायर। नाउ यहां से आ जाएगा OP3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P3 P2 का स्क्वायर, P3 से P2 तक कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस OP2 का स्क्वायर, सो O से लेके P2 तक, O से लेके P2 तक कितना है, √2, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर।
यहां से हो जाएगा OP3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2। नाउ यहां से आ जाएगा OP3 इज इक्वल 2 + 1 3, सो √3 इज द आंसर है। तो इस तरीके से O से लेके P3 तक कितना हो गया, √3 आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, √4 का। √4 का मतलब 4 होता है, तो क्या करेंगे अब, ड्रॉ। अब हम क्या करेंगे, OP3 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो P4 P3 परपेंडिकुलर टू OP3, और ये परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा, ये 90 और यहां P4 आएगा, और P3 P4 की लेंथ 1, सो P3 P4 की लेंथ 1 यूनिट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम P4 से O को ज्वाइन करेंगे। सो P3 से P4 की लेंथ कितनी हो गई, 1 यूनिट। ठीक, अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ट्राइंगल OP4P3 में। सो इन ट्राइंगल OP4P3 हाइपो क्या है, OP4। OP4 का स्क्वायर इक्वल टू P3 P4 का स्क्वायर या P4 P3 का स्क्वायर प्लस OP3 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा OP4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P4 P3। अब P4 P3 की लेंथ कितनी है, P4 P3 या P3 P4 कुछ भी बोलो, P3 P4 या P4 P3 की लेंथ 1, तो इसकी P4 P3 की लेंथ 1 का स्क्वायर, और OP3 कितना है, OP3 कितना है, √3, तो यहां से आएगा √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो इस तरीके से OP4 कितना आ जाएगा, OP4 स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट 4 2 होता है, तो OP4 की लेंथ 2 आ गई। तो इस तरीके से चलता जाएगा बस। अब डॉट डॉट लगा के छोड़ देंगे यहाँ, डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही। अब हम फिर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट लेंथ का, इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे स्पाइरल। ठीक है, तो बस एक एक्टिविटी दी थी जो कि आपको एक बस फील दे रही थी, ऐसे ही। किसका फील दे रही थी,